नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं रूट कॉज। रूट कॉज हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें हम समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर आते हैं और उन मुद्दों के ऊपर जो लोग काम करते हैं, जिन्हें आप समाज सेवी कहते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं कि आखिर वो उनके अंदर ऐसी क्या भावना पैदा हुई, क्या ऐसा सिग्नल्स मिले कि वो समाज के लिए काम करने के लिए जमीन पर उतरे। और उसका एक मुख्य कारण ये है कि ऐसे लोगों को देखकर, ऐसे लोगों की कहानियां सुनकर, ऐसे लोगों की एक्टिविटीज देख के दूसरे लोग मोटिवेट हों। रीजन इसका सिंपल इतना है क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा है और आप सब जानते हैं कि 70% आबादी हमारी रूरल इंडिया में रहती है और अगर आप रूरल इंडिया में देखने जाएंगे तो गरीबी बहुत है। तो उन लोगों तक कैसे समाज सेवी पहुंच रहे हैं। इवन शहरों के अंदर जो लोग, जिनको पास मदद नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जो गरीबी रेखा से भी नीचे जी रहे हैं, उनके लिए ये लोग क्या काम करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं रोटेरियन अनूप मित्तल, जो कि गवर्नर रहे हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 के 21-22 के। तो अभी आज हम इनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने अपने इस गवर्नर के जो पूरा इनका साल था, इसमें इन्होंने क्या क्या ऐसे अचीवमेंट्स किए, क्या क्या ऐसे काम किए जिससे सोसाइटी में एक इम्पैक्ट पड़ा। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। अनूप जी, जैसा कि अभी आपका साल खत्म हुआ है 30 जून को, तो सबसे पहले तो मैं ये सिंपल 2 लाइन में समझना चाहता हूँ, क्या ये आपका पूरा साल स्ट्रेसफुल था और अब आप रिलैक्स कर रहे हैं, या आपने इस पूरे साल को खूब एंजॉय किया और जम के काम किया। देखिए रविंद्र जी, ऐसा है, मैंने साल को पूरा, हमने एक स्लोगन दिया था, जोश जज्बा और जुनून। जोश जज्बा और जुनून। और हमने पूरे साल को, इनफैक्ट मी माई वाइफ श्रुति, हम दोनों ने पूरे जोश से काम किया। पूरी टीम ने, हमारे हंड्रेड्स ऑफ रोटेरियन, सब ने बहुत जोश से काम किया एंड हमने थ्रू आउट द जर्नी को एंजॉय किया। कभी भी स्ट्रेस तो थोड़ा, मतलब यू गेट टायर्ड सम टाइम, बिकॉज इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इतना बड़ा रिसोर्सफुल डिस्ट्रिक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, इतने सारे रिसोर्सेज हैं। बट हमने हर समय इसको एंजॉय किया और ये माना कि हमारी जिम्मेदारी है, और पूरा एंजॉय किया। पूरी खुशी जो हमको मिल सकती थी हमने ली। और साल के ख़त्म होने के बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि अब नाउ वी आर फीलिंग मोर बेटर, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अब शायद वी विल बी मोर इम्पैक्टफुल। एज ए गवर्नर तो जो इम्पैक्ट रहा ही, बट नाउ ऐसा लगता है कि वी आर मोर रिसोर्सफुल, हम ज़्यादा समर्थ हैं काम करने के लिए और आगे भी काम करते रहेंगे। ये हमारा एक कमिटमेंट है रोटरी के लिए। ज्यादा रिसोर्सफुल और ज्यादा इम्पैक्टफुल होके निकले हैं आप, जो आपने अपने ईयर को आइडेंटिफाई किया। जब आप गवर्नर बने थे तो क्या ऐसी चीजों को आपने आइडेंटिफाई किया था कि मैंने अपने इस साल में, अपने गवर्नर पीरियड में ये काम करने हैं, और जिन चीजों को आपने आइडेंटिफाई किया था क्या वो काम कर पाए, पूरे हो पाए। देखिए रविंद्र जी, मैंने जैसे बताया, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही रिसोर्सफुल है, वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री तो है ही है, और दुनिया में भी इसकी गिनती बहुत बेहतरीन डिस्ट्रिक्टों में होती है। हमारा बहुत रिसोर्सफुल डिस्ट्रिक्ट है। हमारा कैंसर हॉस्पिटल है एम्स में, हमारा दिव्यांग केंद्र है, हमारा डायबिटिक सेंटर है, हमारा रोटरी हैबिटाइट सेंटर है, हमारे 3 ब्लड बैंक हैं, हमारे बहुत डायलिसिस सेंटर्स हैं, सो मैनी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव। तो इस डिस्ट्रिक्ट को सर्व करना ऐसे है जैसे आप टाइगर के ऊपर बैठे हैं और उसको यू आर कंट्रोलिंग सो मच ऑफ रिसोर्सेज, सो मच ऑफ फंड्स। बट हमने साल के शुरू में, मैंने 2 चीज़ों के ऊपर मेन एम्फेसाइज था, जो ब्रॉड पॉलिसीज़ हम लेके चले। एक तो हमने बात कही ईज़ ऑफ डूइंग रोटरी की, और दूसरा हमने एक स्लोगन दिया, डिस्ट्रिक्ट एज ए रिसोर्स। क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग रोटरी, क्योंकि सब लोग सक्सेसफुल लोग इसमें आते हैं, तो हमने कहा कि हम रोटरी को थोड़ा ईज़ आउट करें और इन्जॉय करें। तो हमने उनको एक प्लान दिया और उनको ईज़ आउट करके रोटरी दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, सब लोग बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने काम किया और रोटरी को एंजॉय किया, नंबर 1। दूसरा, हमने डिस्ट्रिक्ट को एज ए रिसोर्स बनाया। हमने कहा हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमने सबको एक सिंगल लोकेशन पे उसको पाइल अप किया। एक हमारा CSR बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा इस साल। हमने CSR, जो हमारे देश में करीब 50,000 करोड़ रुपए अवेलेबल है, और हमने CSR को रोटरी में कैसे लेके आएँ उसके ऊपर काम किया। और करीब करीब, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि हमने करीब करीब 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट किए जो CSR के माध्यम से किए। 100 करोड़ रुपए। हाँ जी। वेरी गुड। उसमें डिस्ट्रिक्ट एज ए रिसोर्स क्रिएट किया। उसके अंदर कम से कम 10 हमने ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट किए जो हमने इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर किए, और साल खत्म होने के बाद में भी क्लब उनको कर रहे हैं। सो दैट हमने एक मॉडल क्रिएट किया, एक स्लोगन दिया कि क्लब क्लब से हमने लेना नहीं है डिस्ट्रिक्ट ने, हमने डिस्ट्रिक्ट क्या दे रही है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया, और हम सक्सेसफुल भी रहे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले गवर्नर्स भी आने वाले साल भी उसको फॉलो करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 कंसेप्ट के ऊपर हमने काम किया, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी हैव अचीव्ड, एंड
सारा कुछ अभी हम और आप आगे चर्चा करेंगे। वी हैव डन इट। जी। इसमें जब आपने सत्ता संभाली थी, क्योंकि सत्ता ही मैं कहूँगा, क्योंकि जब एक आप अथॉरिटी मिलती है, तो इसमें क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि जब मैं गवर्नर बनूँगा या जब मेरे पास ये पावर होगी या अथॉरिटी होगी, तो मैं अपनी रोटरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये चेंजेस लाऊँगा, कि जिसमें आपको लगता हो कि हाँ, यहाँ बहुत चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि आपने ईज़ ऑफ डूइंग रोटरी बोला, तो मैं ये भी समझना चाह रहा था कि ईज़ ऑफ डूइंग रोटरी से क्या मतलब है? क्या पहले डिफ़िकल्टीज़ थी, और यदि डिफ़िकल्टीज़ थी, तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ रोटेरियंस को आती थी? देखिए क्या होता था, कोई भी गवर्नर जब बनते थे, सबकी लीडरशिप अलग होती है। गवर्नर्स क्या करते थे, वो बड़ा क्लब्स के ऊपर प्रेशर डालते थे, ऐसे कि बहुत ज़्यादा उनको पीपल वर यूज टू बी स्ट्रेसफुल, करेक्ट। उसकी वजह से क्या होता था, हमको क्लब्स में अच्छे प्रेसिडेंट नहीं मिलते थे। तो उनको लगता था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से बहुत प्रेशर है, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, पैसे कलेक्शन का प्रेशर है, तो उससे बहुत सारे लोग नहीं आते थे। हमने उसको, क्योंकि चैलेंज भी होता है, फंड्स भी चाहिए होते हैं, काम भी चाहिए होता है, लेकिन क्योंकि आई कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैकग्राउंड विद सो मेनी इंटरनेशनल वर्किंग प्लेसेस, तो हमको एक कॉन्फिडेंस था कि आप लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को जितना आप फ्री हैंड देंगे उतना ज़्यादा बेटर काम करेंगे। उसके चलते हमने वही मॉडल यहाँ इख्तियार किया, और हमने ईज़ ऑफ डूइंग रोटरी की बात कही। बड़ा चैलेंज आया, लोगों ने कहा जी कैसे होगा, मैं कहा सब हो जाएगा, लेट्स डू इट। हमने एक ही बात कही कि आप काम कीजिए, पैसे की कहीं कमी आपको नहीं आने देंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ी हमने हमने करोड़ों रुपए की डिस्ट्रिक्ट ग्रांट दी, ग्लोबल ग्रांट की, हमने करोड़ों रुपए के पैसे इकट्ठे करे, फाउंडेशन से पैसे लिए, CSR से लिए, तो हमने वो काम किया। तो एक रिवोल्यूशनरी चेंज हमने ये लेके आए। दूसरा, जब मैंने गवर्नरशिप को टेकअप किया, मैंने ये देखा बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, अकाउंटिंग में, क्लब्स के लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी। तो हमने कहा देखिए क्या होता है, रोटरी में एक ट्रस्ट है, लोग रोटरी से जुड़ते हैं, ट्रस्ट के लिए जुड़ते हैं, भरोसा है लोगों का, तो भरोसा नहीं टूटना चाहिए कभी भी। और फाइनेंशियल एक मुद्दे ऐसे होते हैं जिससे कि लोगों के अंदर सही कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो हमने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, आई वॉज जीरो टॉलरेंस इन ट्रांसपेरेंसी एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। हमने हमारे सिस्टम को भी ऐसा किया। मुझे कुछ नहीं पता था कि फाइनेंस में क्या होता है, मेरे 5 लोगों की टीम थी, सारा फाइनेंस वो मैनेज करते थे, ट्रांसपेरेंट था सारा सिस्टम, तो एवरी अकाउंटिंग एब्सोल्युटली ओपन। और यही चीज़ मैंने एम्फेसाइज की क्लब्स के लेवल पे, कि आप मेंबर्स के साथ में और अपने जो भी लीडरशिप के साथ में ट्रांसपेरेंट रहे। किसी से आपने अगर कम्युनिटी सर्विस के लिए पैसा लिया है तो उसको आप साफ करें, बिल्कुल क्लियरिटी रखें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि कम्युनिटी सर्विस के लिए पैसा लिया है, तो उसमें साफ रहें, तो क्या लोग पहले साफ नहीं रहते थे? देख ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती थी? देखिए क्या क्या होता, वो पैसा खा जाते थे लोग? देखिए मैं बताऊं, मैं इसमें, हमने कई सारे केसेस ऐसे देखे भी कि जहाँ पे ऐसा लगा कुछ फिशी है, बट एनीवे, मैं, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ इंटरनल चीज़ें होती हैं, हमने उनको साफ़ करने की कोशिश की है, बड़ा स्ट्रिक्टली उसके ऊपर एक्शन भी लिए, बात भी की है। लेकिन होता क्या है कि हम, देखिए जब आप किसी को अकाउंट दे देंगे ना, तो चाहे वो देखे ना देखे, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। अगर आप अकाउंट नहीं देंगे, ट्रांसपेरेंसी नहीं लगेंगे, तो क्वेश्चन मार्क बना रहता है। जी। तो हमने उनको सबको कहा भाई आप दीजिए, आपने क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, आई डोंट नो, बट आप अकाउंट दीजिए, क्लैरिटी लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए। उससे कम से कम लोग आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी से आपके पास फंड रिसोर्सेज कलेक्ट होंगे। यानी कि लोग अकाउंट्स में भी, मैं भी समझता हूँ, सारे लोग समझते होंगे जो इस कार्यक्रम को देखते भी हैं, कि भाई अकाउंट्स वही व्यक्ति नहीं देता है जो वाकई में फिसी हो, जो कुछ छिपाना चाहता है। अदर जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, उसको अकाउंट्स देने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट, कुछ ऐसा रहा हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1-2 साल में, कि कहीं पे कुछ इरेगुलरिटीज़ रहीं। हमने उनको टेकअप किया, काउंसिल ऑफ गवर्नर्स में भी मैं उसको लेके गया, हमने RI को भी बात करी है, और उन सब के ऊपर ऑलरेडी इरेगुलरिटीज़ के मुद्दे चल रहे हैं। और हमने, बल्कि हमारे ब्लड बैंक में हमने कुछ चीज़ें करी, हमने कुछ रिकवर भी किया वहाँ से, कुछ पैसा जो एक्सेस गया हुआ था। तो हमने ट्राई किया है, कोशिश करी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। आज अगर हम 100 काम कर रहे हैं, 95% जगह हम हो सकता है, 5% हो सकती है, अनूप जी, लेकिन हालाँकि मैं जानना तो ये चाहता था कि आपने अपने साल में क्या-क्या अच्छे काम किए, लेकिन हम एक अलग दिशा में थोड़ा-सा चले गए हैं, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हुए फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि क्या वास्तव में लोग जो सोशल सर्विस की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं कि सोसाइटी के लिए हम काम करते हैं, तो ये जो ऐसी संस्थाओं में आते हैं, तो क्या लोग पैसा कमाने की वजह से भी आते हैं? हेरा-फेरी करने के लिए भी आते हैं? चोरी करने के लिए भी आते हैं क्या? ऐसे लोग देखिए हैं क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, रोटरी का जो फाउंडेशन था, दैट वाज मोर फॉर द एस्टेब्लिश पीपल एंड सक्सेसफुल पीपल, जिनके लिए रोटरी एक हरदम एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म हुआ करता था। लोग बड़े एस्टेब्लिश सक्सेसफुल लोग हुआ करते थे। तो ये प्योरली लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि लीडरशिप की क्या अप्रोच है। कई बार एस्टेब्लिश लोग होते हैं बड़े, वो दे कम विद द सर्विस, दे पुट मनी, सो मनी, बहुत पैसा अपनी तरफ से खर्च करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाते हैं।
कभी कभी कुछ ऐसी लीडरशिप आ जाती है, मुझे ऐसा लगता है कुछ हल्के लीडर्स आ जाते हैं। आई एम सॉरी, मैं भी जैसे आपकी बेबाक वाली जो बात है, मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, कई बार ऐसे लीडर आ जाते हैं, कुछ हल्के बैकग्राउंड के लोग आ जाते हैं जो यहाँ पे आके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, शायद सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज़्यादा समय लंबे समय तक चलते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आज नहीं तो कल पता लगना ही होता है यानी कि लोगों हर को। तरह के जो समाज में फैले हुए लोग हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी यस। जा सकते हैं। हाँ। तो अब मैं आपसे समझना चाह रहा था कि जो आपने इस पूरे 12 महीनों के दौरान, क्या ऐसे, मैं कम से कम 5 काम पूछना चाहता हूँ, आप 10 भी, 20 भी, मुझे लगता है 50 भी बता सकते हैं, लेकिन 5 ऐसे काम जो मेजर, जिससे आपको लगा हो कि लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आया है, वो ऐसे क्या 5 काम रहे? देखिए, हमने क्योंकि मैंने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए थे कि हम क्या करेंगे साल में, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट इज़ अ बिग चैलेंज इन द कंट्री। हम जब अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आदमी ढूंढने जाते हैं तो हमको एडुकेट मैन पावर नहीं मिलती, और एक तरफ देश में अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्किल टू एम्प्लॉयमेंट। ये सोच के किया कि रोटरी एक रिसोर्सफुल लोगों का ग्रुप है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं जहाँ नौकरियाँ देते हैं। तो हमने कहा हम स्किल करें और रोटरी के माध्यम से लोगों को प्लेस करें। इसमें CSR को भी हमने कनेक्ट किया, बहुत सारे हमने स्किल सेंटर खोले, हमने कुछ स्किल सेंटर्स को अपग्रेड किया, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमने 7,500 लोगों को करीब करीब स्किल किया इन सब सेंटरों में, और रोटरी के माध्यम से उनको प्लेसमेंट भी किया, सबको नौकरियां भी दिलाई। वेरी गुड। देखिए, क्या होता है, आप खाना किसी को एक बार दे देंगे, फिश एक बार दे सकते हैं, लेकिन फिशिंग रॉड दें, वो हमने उसके ऊपर काम किया, एक वो काम हमने किया। दूसरा, आपको पता है पानी की तो समस्या सभी जगह है। कई बार कहा जाता है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शायद पानी पे हो। अफ्रीका में कुछ सिटी ऐसे हैं जहाँ पानी ख़त्म हो चुका है। उसके चलते हमने भी रोटरी में बहुत काम पानी पे हम कर रहे हैं, और हमने करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले कुछ सालों में, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द रोटरी इंडिया वाटर कंजर्वेशन ट्रस्ट, उसमें हमने कई सैकड़ों हमने चेक डैम बनाए हैं और बड़ा माध्यम किया है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है, अलवर और ये सारा पार्ट। तो हमने इस बार करीब करीब आप मान के चलिए 10 करोड़ की लागत से करीब करीब $1 मिलियन के आसपास के हमने चेक डैम्स बनाए, जिसमें अलवर, जोधपुर, पाली, इन सब जिलों में बनाए। मुझे बड़ी खुशी है, वो सब चेक डैम बन गए हैं, इस बारिश के अंदर भर भी गए हैं, वेरी एंड गुड। पीपल आर सो हैप्पी। आई मीन, जब आप जाते हैं गाँव में, लोग आपको भगवान की तरह पूछते, पानी नहीं होता है। तो ये हमने काम किया, और इस काम के लिए हमको वाटर मिनिस्टर शेखावत जी ने भी रिकॉग्नाइज़ किया मी एज ए गवर्नर, कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो 2 काम हमने ये थोड़े से डिफरेंट किए। उसके अलावा हमने एक और किया, क्योंकि देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। माई वाइफ श्रुति वॉज एम्पावरमेंट चेयरमैन दिस टाइम, और क्योंकि वुमेन होने से उनको एक फील रहती है। वुमेन एम्पावरमेंट में हमने 2 चीज़ें की जो बड़ी रहीं। एक तो हमने CSR फंड से एक सैनिटरी पैड मेकिंग का प्लांट लगाया, हमने सैनिटरी पैड मेकिंग का यूनिट लगाई, जिसमें हम 9,000 सैनिटरी पैड रोज़ के बना रहे हैं और रोटरी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये सारा CSR फंडिंग में हो रहा है। और ऐसे ही हम 2 प्लांट और लगाने वाले हैं साल, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। एक प्लांट मैंने आई ऑलरेडी ऑर्डर्ड, और हम कर देंगे। तो हम ऐसे 3 प्लांट लगा के हमारे डिस्ट्रिक्ट में हम 1 करोड़ सैनिटरी पैड की कैपेसिटी बिल्टअप कर रहे हैं साल की, और हम रोटरी के माध्यम से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं बीच में टोकना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो सैनिटरी नैपकिन का जो प्लांट्स लगाए इन्होंने, और इनकी हेल्प से जो हम लोग, जो हमारी संस्था बुंदेलखंड में काम कर रही है, वहाँ पे सैनिटरी नैपकिन रोटरी की वजह से पहुँचे। और आपको यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, सैनिटरी नैपकिन इससे पहले वहाँ की महिलाओं ने कभी इस्तेमाल नहीं की, उनको पता ही नहीं था ये क्या होता है। मुझे उसके लिए अलग से वीडियो बनवा के वहाँ पे सर्कुलेट करवाना पड़ा, प्रेजेंटेशन देनी पड़ी, बताना पड़ा कि भाई इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, और ये अनूप जी की वजह से हो पाया था। मैं आपको इसमें एक आंकड़ा देता हूँ, हमारे देश में सिर्फ 18% वुमेन ऐसी हैं जो सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं। ओनली 18%। यस, वेरी बैड सिचुएशन। हम कर रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर प्रयास कर रही है, लेकिन बेनिफिशियरी तक पहुंचना, मैंने हर समय एक बात कही, हम कोई भी काम करें, बेनिफिशियरी तक कैसे पहुंच रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एक मैकेनिज्म सेट करना है, उसके लिए हमने इसके लिए सेट किया है, सो दैट इज़ वन। दूसरा, हमने ये देखा कि बहुत बार गर्ल्स टॉयलेट्स में ऐसा होता है कि कोई जो स्कूल्स होते हैं उसके अंदर गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स नहीं होते हैं, उससे स्कूल एजुकेशन में बच्चे ड्रॉप आउट हो जाती हैं बच्चियाँ। तो उसके लिए हमने देखा कि हमको ये एक चैलेंज है उसके काम करने की, एक तो हेल्थ अच्छी हो और रेगुलर स्कूल जाएं। उसके लिए हमने आइडेंटिफाई किया, और हमने जो स्कूल्स के अंदर करीब करीब 1,000 टॉयलेट ब्लॉक्स हमने गर्ल्स के लिए सेपरेट बनाए हैं, जहाँ पे कि गर्ल्स के टॉयलेट नहीं थे। इसके लिए हमने रोहतक में एक स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट किया
कि वो जो 6 दिन होते हैं उसके अंदर गर्ल्स स्कूल नहीं आती हैं, तो सैनिटरी पैड हो गए और हमने एक सेपरेट टॉयलेट बन गए। उसकी वजह से उनकी प्रेजेंस स्कूल में ज़्यादा हो गई और बच्चियाँ ज़्यादा स्कूल आने लग गई, ज़्यादा पढ़ने लग गई। ये भी हमारा एक बड़ा इनिशिएटिव रहा वुमेन एम्पावरमेंट में, जो हमने इसके ऊपर Very काम किया। दैट्स व्हाट वी हैव डन। उसके अलावा एक और हमने एक अमेरिकन फाउंडेशन से टाई अप किया। आपने देखा होगा बहुत बार हाथ कटे हुए लोग घूमते रहते हैं, और एक हमने अमेरिकन फाउंडेशन से टाई अप किया जो जो रोटरी के माध्यम से प्रोस्थेटिक हैंड देती हैं। वो हैंड ऑलमोस्ट ओरिजिनल जैसा हो जाता है, आदमी काम कर सकता है। हमने उसका एक परमानेंट सेंटर हमारे डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया, और हमने बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने करीब करीब 650 लोगों को हमने लास्ट ईयर वो प्रोस्थेटिक हैंड दिया। ऐसे ऐसे लोग थे जिसके हाथ नहीं थे, जाते समय वो स्कूटर चला के आदमी खुद गया। कोई महिला के हाथ नहीं थे, उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी इम्पैक्टफुल किया, क्योंकि 21-22 में जो हमारे ग्लोबल प्रेसिडेंट थे शेखर मेहता जी इंडिया से थे, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, सर्व टू चेंज लाइफ्स, कि हम ऐसे कोई काम करें जिसमें कि आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आए। और ये हमने प्रोजेक्ट जो सारे प्रोजेक्ट हमने किए प्रोस्थेटिक हैंड वाला, आपने ज़िंदगी में बदलाव लेके आगे लोग, जिसने आज तक कभी मोबाइल ऑपरेट नहीं किया, जिसने कोई खाना अपने हाथ से नहीं खाया, प्रोस्थेटिक हैंड मिलने से वो 2 घंटे की ट्रेनिंग से उसको कर सकते हैं। और मैं आपके संजीवनी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहीं पे भी आपको दुनिया में, इंडिया में कोई भी आदमी हाथ कटा हुआ दिखे, आप भेजिए। हम उसको, वो 1 लाख रुपए की कॉस्ट होती है उस हैंड की, अमेरिका से आते हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो हैंड लगाएंगे। जितने नंबर हों उनको भेजिए, हम रोटरी के माध्यम से उनको हमारे परमानेंट सेंटर में उनको हम हैंड लगाएंगे और हम ये देंगे। तो ये एक हमारा, और हमने ऐसा एक बहुत ही डिफरेंट सा प्रोजेक्ट हमने किया, क्योंकि मैंने आपको बताया हमने डिस्ट्रिक्ट एज ए रिसोर्स पे काम किया। हमने कॉर्पोरेट टाइप्स किए। हमने एक कंपनी है विजन स्प्रिंग, उसके साथ एक कॉर्पोरेट टाइप किया। हमने एक टाइप किया कि 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको हमने, जितने बच्चों को आई चेकअप कराने कराइए, और सब बच्चों को हम फ्री चश्मे देंगे। मुझे बड़ी खुशी है बता कि हमने करीब करीब 2 लाख बच्चों के 12वीं तक के बच्चों को आई टेस्ट किया, और करीब करीब 35,000 चश्मे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। 2 लाख बच्चों के आई टेस्ट की और 35,000 चश्मे। हाँ जी, हाँ, सारा डेटा है, सब कुछ हमारे पास लिस्टेड डाउन है, और ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। मैंने आपको जो बोला, हमने तो डिस्ट्रिक्ट, यानी कि अगर उन 2 लाख बच्चों का आई टेस्ट नहीं होता तो जो 35,000 बच्चों को जो चश्मे दिए गए उनको शायद आगे चल के और उनकी आंखें वीक हो यस, जाती। वो उसको हम बोलते हैं अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। ये सारा काम हमने अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस प्रोजेक्ट में किया, क्योंकि हम टाइम से जब ट्रीटमेंट नहीं कर पाते आइस का, सो सूनर और लेटर वो ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके ऊपर हमने ये काम किया, और ये काम अभी भी चालू है। सैनिटरी पैड का काम कंटिन्यू है, प्रोस्थेटिक हैंड का काम कंटिन्यू है, टॉयलेट ब्लॉक्स के काम और गर्ल्स का कंटिन्यू है। उसके अलावा ये मैंने आपको जो बताया, ये अभी अपना प्रोस्थेटिक हैंड का हो गया, चेक डैम का आपका काम कंटिन्यू है। उसके अलावा आई चेकअप के प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं। जी। तो ये सब हमने 10 प्रोजेक्ट ऐसे बनाए जो कंटिन्यूसली इस साल भी चल रहे हैं, आने वाले सालों में चलते आने रहेंगे। वाले साल भी एंड चल आई एम एश्योरिंग विद माई टीम, हुएवर इज द टीम, दैट ये प्रोजेक्ट चलते रहें। और ये हर समय, हमने कभी ये नहीं करना ये साल आगे साल अव्वल पीछे साल अव्वल, एवरी ईयर इज द सेम। वंस यू वांट टू डू सर्विस, अगर मैं आज रोटरी में हूँ तो मेरे लिए सारे साल ठीक है। जब मैं गवर्नर था तो शायद मुझे ज़्यादा पर्सनल से काम करना था, बट टुडे आई एम वर्किंग विद मोर इम्पैक्टफुल। तो ये सारे काम हमने किए। उसके अलावा अनुज जी, इसमें अगर प्लीज, मैं ये नंबर आपसे समझना चाहूँ कि अपने साल में कितने लोगों की जो लाइफ में इम्पैक्ट रोटरी की वजह से आया होगा या आपकी वजह से आया होगा, अगर हम नंबर में काउंट उसको करना चाहें, देखना चाहें, देखिए क्या होता है कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही। अप्रोक्सीमेटली। आई थिंक ये मुझे आपने फूड ऑफ थॉट दिया है। मैं कल अपनी टीम को लगा के एक फिगर निकालूंगा, पर मैं आपको बॉल पार्क फिगर देता हूँ। देखिए, 35,000 बच्चों को चश्मे लग गए, 9,000 रोज के सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चेक डैम बनते हैं। एक चेक डैम जो बनता है करीब 10 लाख की कीमत से, उससे करीब 5 लाख लोग, वहाँ 5,000 लोग इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि एक विलेज होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, पानी मिलता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं सैनिटेशन हाइजीन का काम होता है, फसल बेटर होती है, उसके ऊपर काम होते हैं। 7,500 लोगों को अगर हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, एक के परिवार में अगर 4 लोग भी हों तो 30,000 उस तरह के लोगों को उसके अंदर बेनिफिट हुआ उसके अंदर। उसके अलावा प्रोस्थेटिक हैंड है, 650 लोगों को अगर हमने हैंड दिए, मल्टीप्लाई बाय 4 मान लीजिए परिवार में, तो मुझे लगता है कई लाख लोगों को हमने, बहुत मतलब सारे ऐसे, अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन अगर हम मोटा मोटा लगा आराम लें। से मैं आपको बताऊं, हमने देखिए ऐसे है, हमने 40,000 ब्लड यूनिट कलेक्ट किए हमारे 3 ब्लड बैंक्स में। तो 40,000 ब्लड बैंक अगर हमने मल्टीप्लाई बाय 3 भी किए होंगे तो कम से कम 1.5 लाख लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचा। हमने हमने जो वैक्सीनेशन का काम था, हमने CSR से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एक सिंगल प्रोजेक्ट किया गुड़गांव में, जहाँ पूरे गुड़गांव को हमने वैक्सीनेट किया, और 25 लाख लोगों को हमने पूरे साल में कोविड के वैक्सीनेशन लगवाए। तो मुझे लगता है 1 मिलियन तो शायद कम है,
हम अगर सारे कोविड का भी लगा लें, ब्लड भी लगा लें, सारा कुछ लगा लें, तो मुझे लगता है कि ये फिगर बहुत ज़्यादा है। हमने 1000 लोगों की कैटरेक्ट सर्जरी भी कराई, जो हमने हमारा रोटरी का आई हॉस्पिटल है उसके अंदर कराई। हमने श्रॉफ के साथ टाई अप किया, हमारे लोगों ने उसको फंडिंग की। तो मुझे नंबर पर मैं निकलवाऊँगा, आपने मुझे अच्छी ये थॉ नंबर जरूरी आपने है, आपने मुझे थॉट ऑफ प्रोसेस दिया, मैं बेनिफिशियरीज़ के नंबर ज़रूर क्योंकि जब निकलवाऊँगा। कहा जाता है सर्व टू चेंज लाइव्स, तो यानी कि कितने लोगों की लाइफ्स में हमने चेंजेस लाए। और जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देते हैं, तो नंबर की वो बात करते हैं, तो नंबर अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि हमने वास्तव में कितना काम मैं किया है। आपको अगले जभी भी आपका और मेरा साक्षात्कार होगा, तो आपको बिल्कुल नंबर देंगे इसके ऊपर। डेफिनेटली। अभी जो सिचुएशन है, जो देश की है, जो देश के हालात हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है देश में गरीबी है या देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है, देश में भुखमरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा देश है 102 नंबर पे है, तो सिचुएशन वर्स्ट है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो रोटरी है, क्या गाँवों में पहुँच रही है? और गाँवों में नहीं पहुँच रही है तो क्यों नहीं पहुँच रही? क्या रोटरी सिर्फ़ और सिर्फ़ जो शहरों के लिए रह गई है? देखिए, ऐसा नहीं है, गाँव में भी पूरी हमारी अप्रोच है। लेकिन क्या है, क्योंकि रोटेरियंस जो होते हैं वो अपने एक सक्सेसफुल कम्युनिटी से आते हैं। हम क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, इसलिए हमको लगता है कि शायद शहरों में ज़्यादा काम हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप थोड़ा-सा दूर चले जाएँ, नारनौल एक आप मान सकते हैं, थोड़ा-सा इंटीरियर है। वो भी देहाती इलाका हम मान सकते हैं आस-पास का। उसमें जितना काम हो रहा है, नारनौल में एक हमारी रोटरी रसोई चलती है। रोज़ वो 400 आदमियों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाते हैं रोटरी रसोई के माध्यम से। वहाँ इतने सारी वैन्स हैं, तो गाँव में वो काम हो रहा है, नंबर 1। हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेवाड़ी एक एरिया है, महेंद्रगढ़ एक एरिया है। मैं उस दिन आई वाज़ इनॉग्रेटिंग वन प्रोजेक्ट देयर। कम से कम 50 लोगों को तो वहाँ व्हीलचेयर दी, प्रोस्थेटिक हैंड दिए। तो विलेजेस में काम हो रहा है। रोहतक हमारा एरिया है बहुत ज़्यादा। फरीदाबाद में चले जाइए मैं तो थोड़ा-सा फार इंटीरियर की बात कर रहा था, ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे हुए गाँवों की। देखिए, ऐसा है जो पहले जैसे मैंने कहा जो आपकी वजह से सैनिटरी नैपकिन वहाँ पहुँचे जिन गाँवों की मैं बात कर रहा हूँ और वो पहली बार उन्होंने महसूस किया कि अच्छा ये भी कुछ कोई चीज़ होती है। तो ऐसे गाँवों में रोटरी नहीं है, मैंने भी बड़ा सारा एक्सप्लोर किया, वहाँ ढूँढा बट कोई रोटरी देखिए नहीं रविंद्र मिली जी, मुझे। इसीलिए तो आपके जैसे लोगों का जुड़ना ज़रूरी है रोटरी से, क्योंकि आप सब इंटीरियर से जुड़े हुए हैं, आपको आपको सब पता होता है नहीं कि हम क्या। जुड़े कहीं नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, आपके साथ ही रहते नहीं, हैं। बट फिर भी आपने इनिशिएटिव लिया और आपने एक प्रयास किया कि मैं जाके इंटीरियर में काम करूँ, आपने उनके दुःख दर्द को फ़ील किया और आपने रोटरी को वहाँ तो से उसमें जोड़ा। रोटरी कैसे मदद कर सकती है वहाँ देखिए, पे? रोटरी में ऐसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ रिप्रेज़ेंट करते हैं, आपने बुंदेलखंड का एरिया, चित्रकूट के एरिया में आपने आइडेंटिफ़ाई किया कि वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। जिस पानी से शायद हम यहाँ पे गार्डन में भी ना दें, उस पानी को वो लोग पीते हैं और सैनिटरी पैड आपने बताया पहले हैं। तो डेफ़िनिटली हमको रोटरी के माध्यम से हम जो कर रहे हैं वो तो हो ही रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है, येस आई एग्री विद यू, कि रोटरी को और ज़्यादा इंटीरियर में, विलेजेस में जाने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मुझे लगता है पार्टनरशिप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। हमारा एक कंसेप्ट है रोटरी में, आरसीसी, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प होती हैं। जैसे हम जहाँ पे चेक डैम्स बनाते हैं गाँव में, उसमें हम रोटरी एक आरसीसी बना देते हैं। आरसीसी वो होती है रोटरी कम्युनिटी कॉर्प, वहाँ के सरपंच और 2 4 5 लोगों को मिलके हम एक कम्युनिटी कॉर्प बना देते हैं। वो कम्युनिटी कॉर्प क्या करती है, फिर उस एरिया में जो कम्युनिटी नीड्स होती हैं वो रोटरी को कम्युनिकेट करते हैं और हम उनको फिर रोटरी के माध्यम से मदद पहुँचाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो आरसीसी नेटवर्क है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की एक ज़रूरत है, जिससे हम और ज़्यादा रिसोर्सेज़ को डिप्लॉय कर पाएँ ज़रूरतमंदों के लिए। आई थिंक आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और मैं आई विल टेक अप विद द नेशनल लेवल एंड द अदर लीडरशिप ऑन जी। दिस। सो अनूप जी, अब जैसे आपने 1 साल गवर्नर रहे, अब आगे जो आने वाले साल हैं, इसमें आपका क्या प्लान है? आपको क्या लगता है जो एटलीस्ट आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आप सर्व करते हैं, वहाँ पे भी क्या-क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है और वो कैसे होंगे? देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ तक आपने मेरा इंडिविजुअल की बात कही, हम तो देखिए 3 जनरेशन रोटरी में रहे। मेरे फादर भी बड़े, हमारे तो पूरे परिवार ही रोटरी में है, कई डिकेड से। तो मैं हर समय एक्टिव रहूँगा। एक तो मैंने स्किल टू एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट मैंने ऐसा महसूस किया है कि क्योंकि पोलियो इज़ ऑलरेडी ओवर इन रोटरी, जी। कोई प्रोग्राम नहीं है। स्किल टू एम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रोग्राम जो हम एक नेशनल लेवल पे ले आ सकते हैं और मैं डेफ़िनेटली इसको टेक अप करूँगा, नंबर 1। दूसरा, सीएसआर फंड्स ऐसे हैं जो बहुत सारे अवेलेबल है और क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया, तो सीएसआर फंड्स को सर्विस प्रोजेक्ट से लेके ऑल इंडिया ले जाना, ये दूसरा मैं ज़रूर से इस काम के ऊपर परस्यू करूँगा। और पता नहीं क्यों ये सैनिटरी पैड वाला काम, बिकॉज माय वाइफ श्रुति स्टार्टेड और हमारे को ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगा और जब हम लोगों को देखते हैं, आपने भी जैसे इम्पैक्टफुल फील किया,
तो हम ये सैनिटरी पैड का भी मेरा ऐसा विचार है कि हम नॉट ओनली आवर डिस्ट्रिक्ट वी विल टेक अप टू द ऑल ओवर द, जहाँ भी हम जितने भी कर सकते हैं। देखिए दुनिया, ये देश हमारा बहुत बड़ा है और बहुत कमी है अभी रिसोर्सेज की। हम भी बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं, शायद हम रिसोर्सेज को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे प्रयास पूरे रहेंगे कि हम हमारे सहयोग से हमारे लोगों को जोड़ के पार्टनरशिप करके हम कैसे कम्युनिटी नीड एड्रेस कर सकें। और जो भी काम हमने किए, देखिए दो चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग है इस समय, रोटरी में ही नहीं सभी जगह, कंटिन्यूटी इन लीडरशिप, दैट इज़ वेरी बिग चैलेंज, एंड रोटरी भी इस चीज़ को एक चैलेंज से निकल रहा है। हमारा एक प्रोग्राम हुआ करता था पोलियो इरेडिकेशन, और हमने कई डिकेड्स तक वो प्रोग्राम चला, और आज दुनिया में अगर पोलियो हटा है तो उसमें रोटरी का बहुत बड़ा योगदान है। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर, हज़ारों लाखों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च किया रोटरी ने। तो अब हमारे को क्या होता है कि क्योंकि पोलियो एक प्रोग्राम था जिसके माध्यम से कंटिन्यूटी लीडरशिप बनी हुई थी, हम आने वाले लीडर्स चाहें या ना चाहें सब ने मिलकर उसके ऊपर काम करना होता था, तो कंटिन्यूटी लीडरशिप वॉज देयर। अब क्योंकि वो प्रोग्राम नहीं है तो लीडरशिप इज अंडर चैलेंज, इज अ क्राइसिस इन रोटरी। तो उसके लिए मेरा स्लोगन हर समय ये रहता है कि आप कंटिन्यूटी सर्विस प्रोजेक्ट रखिए, आप चाहे डिस्ट्रिक्ट में रखिए, नेशनल लेवल पर रखिए, और चाहे उसको क्लब लेवल पर रखिए। अगर अगर परमानेंट प्रोजेक्ट रहेंगे, कम्युनिटी सर्विस के अंदर कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो लीडरशिप अपने आप साथ में उन्हें काम करना है। आज कोई क्लब है, उसका ब्लड बैंक है, आने वाला लीडर, आने वाला प्रेसिडेंट चाहे नहीं चाहे सबने मिलकर काम करना होगा। इसी तरीके से जैसे हमारे RI प्रेसिडेंट हैं शेखर मेहता जी, उन्होंने रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, वो इतना बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसमें नेशनल लीडर कोई भी आ जाए सबने मिलकर काम करना होता है। ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल रहा, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रियों में वो प्रोग्राम चल रहा है, बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया, नेपाल में स्टार्ट हो गया, पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया। तो फ्यूचर इन रोटरी इज, स्टेप वन इज द कंटिन्यूटी इन लीडरशिप दैट वी कैन अचीव बाय कंटिन्यूटी इन सर्विस प्रोजेक्ट्स। सो दैट इज व्हाट इज। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, एटलीस्ट हम अभी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नर्स की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के गवर्नर्स को आगे आना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जो उनका इलेक्शन होता है तो किस तरह के लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि आ तो कोई भी सकता है, तो उसमें जो सिलेक्शन और इलेक्शन होना चाहिए किस तरह के लोगों का होना चाहिए। देखिए मेरा हर समय ऐसा मानना है, लीडर वो आना चाहिए जिसकी देने में देने की श्रद्धा हो, जो इस मन से आए कि मुझे रोटरी में कुछ देना है, यहाँ से कुछ लेना नहीं है, नंबर वन। और ये वही आदमी काम कर सकता है जो थोड़ा इस्टेब्लिश लोग हों, जिनका की फिलॉन्थ्रफी अप्रोच हो, और जो एक टीम वर्क के तहत काम करना चाहें, क्योंकि बहुत बहुत रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, बहुत पैसा होता है। अगर लीडर अच्छा है तो उस रिसोर्सेज को फाइन ट्यून करके प्रोजेक्ट तक लेके जा सकता है, और अदरवाइज तो मेरा ऐसा मानना है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ, इस्टेब्लिश लोग आएँ, सक्सेसफुल लोग आएँ, जिनके लिए रोटरी का पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, उनकी देने की श्रद्धा हो, वो आएँ, सबको साथ लेके चलने की आए, और जिनकी रोटरी के बारे में थोड़ी समझ भी हो। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे इंस्पिरेशन तो बहुत सारे लोगों की होती है, और कई बार सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन हमको रोटरी में ऐसे लीडर लेके आए, स्ट्रॉन्ग लीडर्स लेके आए। हमने जैसे हमारे देश में भी देखा, एक एक स्ट्रॉन्ग लीडर हमारा आ गया तो देखिए जितना परिवर्तन देश में हो गया। रोटरी भी ऐसे ही है, रोटरी भी एक एक लीडरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। स्ट्रॉन्ग लीडर आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो स्ट्रॉन्ग लीडर्स का आना जरूरी है, जिनके देने की नियत हो और लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हो। अनूप जी, 1 साल आप गवर्नर रह चुके हैं, तो मैं समझता हूँ जो आपकी जो पोजीशन है उसके इन आउट्स अच्छी तरीके से अब आप समझ गए होंगे। मेरा क्वेश्चन समझ गए हैं शायद, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं। तो इसमें जो पैसे का धांधलेबाजी है, इसमें क्या वास्तव में स्कोप होता है? क्या वास्तव में लोग इसमें से धांधलेबाजी करके पैसा कमा सकते हैं? देखिए ऐसे होता है, कुछ हल्के क्योंकि लीडर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आरोप बार बार लगते रहे अलग अलग गवर्नर्स के। देखिए मेरी लड़ाई हर समय ऐसे लोगों से होती है जो रोटरी के पैसे के साथ छेड़छाड़ करते हैं। हमने हर समय, चाहे रोटरी में काम किया और अदरवाइज, एक ऑनेस्टी, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की बात कही। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने भी जब भी जहाँ भी रहे, मैं तो हमारे जितने परमानेंट प्रोजेक्ट हैं डिस्ट्रिक्ट में, आई एम ऑलवेज ऑल पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटीज़। मेरा हर समय कहना होता है साफ़ सुथरा काम करें, ट्रांसपेरेंट रहें, क्योंकि जब आप सोशल लाइफ में हैं सबसे आसान काम होता है कि फार्नेचर इरेगुलरिटीज़ के ब्लेम लगा देना और कर देना। तो जितना आप बेटर करेंगे उतना बेटर रहेगा। येस, आई हैव नोटिस दैट सम ऑफ द लीडर्स वर एंगेज इन सच एक्टिविटीज़, उनके लिए हमने उसको स्ट्रांगली टेकअप भी किया है, और जो नेशनल लीडरशिप है RI ने उनके अगेंस्ट में सख्त एक्शन भी लिए हैं, और हम ये काम करते रहेंगे। स्कोप होता है क्योंकि लोग, ट्रस्ट होता है तो लोगों में। अनूप जी, वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्कोप होता है?
देखिए क्या होता ताकि है, लोग कम से कम जो रोटेरियंस हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के या दूसरे, उनको पता हो कि भाई यहाँ पे छेड़छाड़ हो देखिए सकती है देखिए और क्या वो होता लोग है, ध्यान रखें। मैं हर समय बात करता हूँ कि जो भी आदमी कंट्रीब्यूट करे वो सिर्फ फाउंडेशन के लिए दे, द रोटरी फाउंडेशन। कोई भी आपने पेमेंट करना है, द रोटरी फाउंडेशन के नाम से आप चेक दें, क्योंकि वो एक हमारी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन है, रोटरी इंटरनेशनल की ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ कोई भी आप पैसा देंगे तो सेफ है, साफ सुथरा है, 100% कंप्लायंस है। हम तो नेविगेटर में भी वी आर द हाईएस्ट रेटिंग कंपनी एज ए ऑर्गेनाइजेशन टुडे। तो कोई भी आप किसी भी पर्सनल ट्रस्ट में, किसी भी इधर उधर की ट्रस्टों के नाम से पैसा न दें, चाहे कोई भी आपको बोले। नंबर वन, एक तो आपने खाली रोटरी फाउंडेशन को पेमेंट करना है, कोई भी चेक देना है अपने नाम से जाना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपने कैश पेमेंट नहीं करें किसी को, क्योंकि कैश जब आप देंगे तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, चैलेंज आते हैं। तो मेरा इसमें यही एडवाइजरी रहेगी कि सारा पैसा द रोटरी फाउंडेशन के नाम से जाए, जो कि साउथ एशिया ऑफिस है, वहाँ पे डिपॉजिट होता है किसी के भी। मेरा इस पे काउंटर क्वेश्चन है कि जो आपने पहले ही बता दिया कि एक अमेरिकन कंपनी है, तो हम अगर अपनी चैरिटी का पैसा कोई देना चाहते हैं तो हम अमेरिकन कंपनी को इट्स क्यों नॉट दें? अमेरिकन, रोटरी इज अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में हमारा सेटअप है। द रोटरी फाउंडेशन इंडिया इज इंडियन इंडियन फाउंडेशन, अच्छा, इंडियन वो ट्रस्ट। इंडिया की फाउंडेशन, हाँ, वो पैसा इंडिया में ही रहेगा, द रोटरी बाहर नहीं नहीं, जाएगा? बाहर नहीं जाता, बल्कि बाहर से तो पैसा आता है इसमें। ओके। जितना हम पैसा देते हैं उसका मैच होकर पैसा बाहर से आता है। अमेरिकन फाउंडेशन जो है, रोटरी फाउंडेशन, उस पैसे को मैच करती है और हम बड़े प्रोजेक्ट कर पाते हैं। तो जो पैसा हम देते हैं वो हमारे देश में रहता है और हमारे प्रोजेक्टों में ही काम आता है। इसमें हर रोटेरियन की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी अपॉर्चुनिटी ना दे किसी को। उसके लिए ज़रूरी है हम विजिलेंट रहें, हम ध्यान रखें कि हम पैसा कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा एक विजिलेंट होने की, विजिलेंट रहने की मतलब आवश्यकता ब्लाइंड है। ट्रस्ट ना करें इसमें। बिल्कुल। अभी अब एक जो आप लोगों का रोटरी का एक मीटिंग थी जिसमें भी जो इनकमिंग गवर्नर हैं जितेंद्र गुप्ता, तो उन्होंने अपनी स्पीच पे एक बात कही कि भी रोटरी लीडरशिप के अंदर वर्सटैलिटी लाने की आवश्यकता है। एक ही प्रोफेशन के लोग गवर्नर बन जाते हैं ज़्यादातर, उन्होंने बताया, और ख़ासतौर से चार्टर्ड अकाउंटेंट की हम बात करें, मतलब वो दिखता भी है आपके यहाँ पे। तो क्या दूसरे प्रोफेशन के लोग इसमें नहीं आना चाहते हैं, या अगेन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो पैसों को ठीक से वो मैनेज कर सकते हैं इसलिए वो आना चाहते देखिए, हैं? मैं अब इसमें कुछ खास कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ठीक है, किसी भी वोकेशन के लोग आ सकते हैं, वर्सेटाइल प्रोफेशन है। नहीं, आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन और एक ही तरह के लोग क्यों आ रहे हैं, या उनको ऐसा कैसे मौका मिल देखिए, जाता कई है? बार ऐसा होता है, क्या होता है, देखिए इलेक्शंस होते हैं, आपको ही पता है, इलेक्शंस के अंदर लॉबीज काम करती हैं, एक पैटर्न काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बने, लॉयर्स भी बनते हैं, बिजनेसमैन भी बने हैं, प्रोफेशनल्स भी बने हैं, डॉक्टर्स भी बने हैं, सभी तरह के लोग हमारे गवर्नर रहे। बट जिस प्रोफेशन की आपने बात की, यस, उनके शायद नंबर कुछ सालों में ज़्यादा रहे। हो सकता है कुछ सीक्वेंस ऐसी रही हो, कुछ मिल के ऐसा काम किया नहीं, हो। पिछले अगर हम 7 सालों में देख लें, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, आपसे पहले संजीव राय मेहरा जी थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उससे पहले सुरेश भसीन जी थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, विनय भाटिया जी थे, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उससे पहले रवि चौधरी थे शायद, वो नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर उससे पहले डॉक्टर साहब थे, सुब्रमण्यम जी, और उससे पहले मंगला साहब और विनोद बंसल जी, संजय कितने सारे खन्ना वगैरह चार्टर्ड सब रहे। अकाउंटेंट रहे। देखिए ऐसा होता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन की बात नहीं है, लेकिन कई बार हो जाता है उनका एक ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है, वो ग्रुप फॉर्मेशन बन के करते होंगे ये लोग, जिस तरीके से काम करते होंगे। ग्रुपिज्म चल जाती है। देखिए वो तो, अब देखिए, अब वो तो सभी जगह कहीं भी आप अगर इलेक्शंस होंगे तो उसके अंदर ये सब होता ही है। तो इट्स ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब आगे अनूप मित्तल जी क्या करेंगे? क्या प्लान है? क्या विजन है? देखिए विजन, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नर बनने के बाद में जो आपने बताया कि आपको बड़ी इंस पता हो जाते हैं, तो इंस पता हो जाते हैं तो आप ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको इंस पता होते हैं तो आपको कमियां भी पता होती हैं और आपको उसकी स्ट्रेंथ भी पता होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कमियां उनको तो हम दूर करने के लिए कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन जो इसकी स्ट्रेंथ है रोटरी की, जो पता लगती है कि आप इतने नेटवर्क हो जाते हो, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से दिल्ली के गवर्नर तो इज़ लाइक ए वेरी रिसोर्सफुल पर्सन, तो आप प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेसी सबसे कनेक्ट होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम मोर एम्पावर्ड टुडे टू डू समथिंग बेटर फॉर द कम्युनिटी। और मेरा हर समय ऐसा रहेगा कि मैं रोटरी के माध्यम से एक बेनिफिशियरी को कैसे फ़ायदा पहुंचा पाऊँ, उसके ऊपर मेरी मेरी हरदम कोशिश रहेगी। उसके लिए मैंने आपको बताया, जो, क्योंकि क्या होता है, काम तो अनलिमिटेड है, अब आप सारे काम तो नहीं कर सकते, आपको फोकस रहना पड़ेगा। फोकस रहने के लिए एक तो स्किल टू एम्प्लॉयमेंट, मैंने जैसे आपको बताया, वो मेरा एक फोकस एरिया रहेगा। एक सैनिटरी पैड और वुमेन हाइजीन वाला जो काम है वो मैं और मेरी वाइफ मिलकर, श्रुति, दोनों करेंगे। उसके अलावा CSR फंडिंग को रोटरी में कैसे लाना है, उसके ऊपर मेरा काम रहेगा।
और मैं बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट भी मेरा ऐसा लगता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में तो सब लोग हैं, कर ही रहे हैं, पर जो अच्छे काम हमने किए, जो हमको ऐसा लगता है कि नियरबाई डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट्स हैं और बहुत सारा, क्योंकि हमारा एक एलिट डिस्ट्रिक्ट है, वी आर द बेस्ट, तो हम हर समय लीडर हैं, वी आर लीडर इन द कंट्री। तो हम हर समय आगे के काम करते हैं, नए काम करते हैं, उन कामों को मैं दूसरे डिस्ट्रिक्टों में लेके जाऊँ, नेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, ये मेरा फोकस रहेगा। और ज़्यादा टीम्स को स्ट्रॉन्ग करें, ग्रुप्स को स्ट्रॉन्ग करें जो इम्पैक्टफुल काम कर सकें। आई थिंक दिस इज व्हाट वुड जी, बी माय फोकस। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है, जैसे इंडिया वर्सेस भारत, मैं अपनी उसमें इस तरह से परसेप्शन लेके चलता हूँ कि इंडिया की भी हम बात करते हैं, भारत की भी बात करते हैं, हिंदुस्तान की भी बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में इंडिया वर्सेस भारत, मैं ऐसे कहता हूँ, यानी कि जो सिटीज़ हैं, जो शहर हैं, वो तो इंडिया है, बट जो बाकी रूरल है वो भारत है। और जो हम यहाँ पे बैठ के किसी भी मेट्रो शहर में बैठ के, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलोर, हमें लगता है सब अच्छा है, सब बढ़िया है, कहीं कोई गरीबी नहीं है, कहीं कोई भुखमरी नहीं है, हम बिस्लरी पीते हैं तो वो भी बिस्लरी पी रहे होंगे, बढ़िया पानी पी रहे होंगे, जबकि मैंने आपसे कहा, आपने खुद बताया, और इतनी समस्याएं हैं, विकराल समस्याएं हैं, पानी पीने की है, चाहे शौच की भी बात कर लें, सैनिटरी नैपकिन की बात कर लें, खाने पीने की बात कर लें, तो रोटरी गांवों से कैसे कनेक्ट कर सकती है, एक, और उसमें क्या आप कुछ कर सकते हैं? देखिए, मैं मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देश की गरीबी मैंने रोटरी में आके देखी, शायद उससे पहले कभी उतना इंटरफेस नहीं रहा, क्योंकि पोलियो प्रोग्राम था जिसने मेरे को एक्चुअल में देश के बारे में बताया। बिकॉज जब आप गांव में जाते हैं, विलेजेस में जाके पोलियो ड्रॉप देते हैं, देन यू नो व्हाट इज़ द सिचुएशन आउट हेयर। आपकी और श्रद्धा होती है कि हम क्या बेटर काम करें। तो यस, बहुत बड़ा गैप है समाज में और देश में। आज भी हम कितनी भी बड़ी इकनॉमी अपनी कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कम्युनिटी में बहुत बड़ा गैप है। और शायद शहरों में उतना नहीं है, लेकिन यस, थोड़ा देर दूर चले जाए तो गांव में बहुत बड़ा गैप है, उसमें काम करने की ज़रूरत है। उसमें काम करने के लिए देखिए, रोटरी में मेरे को ये, आपने जब से मेरे को आपने ये बुंदेलखंड और चित्रकूट से कनेक्ट किया है, जो सच्चाइयाँ देखी हैं, और ज़्यादा पता चला कि देश में और भी कितनी गरीबी है। और इस देश के ऊपर मैं नेशनल लीडरशिप में बात करता रहता हूँ कि कोई ऐसा प्रोग्राम हम शुरू करें जिसमें कि हम एक, जो आपने कही भारत वाली जो बात कही, उसको हम रूरल इंडिया रोटरी कुछ करके हम ऐसा काम शुरू करें, जो एक डिवीजन ऐसा हो, जो एक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द रोटरी ऐसी हो, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ रूरल इंडिया पे फोकस करना है। क्योंकि क्या होता है, दोनों मिक्स करके काम नहीं कर सकते आप, क्योंकि इंडिया के लिए आपको अलग तरह के लोग चाहिए, अलग बात चाहिए। आज हो सकता है हम दिल्ली में बैठ के रिसोर्सेज मोबिलाइज कर सकते हैं, पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा हम रूरल इंडिया में करें, दैट्स व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके ऊपर यस, डेफिनेटली रोटरी बहुत कुछ कर सकता है और हम करेंगे इसके ऊपर। मैं आई एम टेकिंग दिस सब्जेक्ट टू, और इसमें हमारी एक नेशनल लेवल की 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा प्लान जरूर करेंगे कि हम रूरल इंडिया में रोटरी की कैसे जाए, कैसे पहुँचे। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई दिल्ली में बैठा हुआ रोटेरियन जाएगा। आप तो एक डेडिकेटेड है, आप तो बहुत ही रेयर है कि आप बुंदेलखंड चले गए और काम कर रहे हैं। हम हर रोटेरियन से ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूरत है पार्टनरशिप्स की। हम आइडेंटिफाई करें, विलेजेस को आइडेंटिफाई करें, वहाँ पार्टनरशिप करें, आरसीसी बनाएं और रिसोर्स को डिप्लॉय करें, सीएसआर को डिप्लॉय कर सकते हैं। कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसको एक नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए यस, रोटरी बहुत कुछ कर सकती है, और हम करेंगे आने वाले सालों में इसके ऊपर ज़रूर से कुछ काम जरूर करेंगे इसके ऊपर। जी, अनूप जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ कि देखिए, जो आज की दुनिया है, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है, यानी कि पब्लिक इमेज, आपके रोटरी में पब्लिक इमेज का एक वो भी है, तो पब्लिक इमेज यानी कि मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मीडिया आपके लिए क्या कर दे, और मीडिया क्यों कर दे? देखिए क्या है, रोटरी में कई बार हमारे देश में कंसेप्ट था कि आप कोई दान करें तो दूसरे हाथ को नहीं पता चले। जी, लेकिन हमने रोटरी में आके उस बात को हम सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है, आप अगर अच्छा काम करें, बताएंगे, तो 4 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। यस, नंबर 1, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, पब्लिक इमेज का हमारा पूरा होता है। उसमें हम कोशिश करते हैं जो अच्छे काम हो वो सोशल मीडिया के थ्रू सर्कुलेट हों। इस साल मैंने इनिशिएट किया था, हमने 3 चौराहे भी, एक फरीदाबाद में, गुड़गांव में, और एक और फरीदाबाद में, हम करीब 3 चौराहे बना रहे हैं रोटरी के, जिसमें कि हम पब्लिक इमेज के लिए काम करेंगे। और दूसरा मेरा मीडिया से माध्यम है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन सब अच्छी होती है, कोई कोई खाली गिलास और भरा गिलास होता है, लेकिन जिस तरह का काम रोटरी ने कोविड में किया, मुझे लगता है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया। हमने करोड़ों मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, पता नहीं कितने करोड़ों लोगों को फूडिंग का बात किया, हमने सैनिटाइज सैनिटाइजर,
सैनिटाइजेशन का काम किया, हमने हज़ारों लाखों लोगों को ब्लड ब्लड उस समय सप्लाई की, हमने प्लाज्मा दे के हज़ारों लाखों लोगों की जान बचाई, ऑक्सीजन की हमने करोड़ों रुपए के प्लांट्स लगा दिए, सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने बेड्स नहीं थे, बेड्स उसमें काम किया। तो जो रोटरी अच्छा काम करती है उसको दिखाएं हर समय, क्योंकि क्या होता है देखिए, आप भी मीडिया भी काम करती है, अच्छी चीज़ के लिए काम करती है कि भाई देश को कैसे आगे बढ़ाएं। आप तो बहुत पॉजिटिव मीडिया वाले हैं रविंद्र जी, आप और संजीवनी चैनल तो बड़े पॉजिटिव बातें करते हैं। तो आप, क्योंकि हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को कैसे अपलिफ्ट करें और ज़रूरतमंद को बेनिफिशियरी तक कैसे पहुंचाएं। तो हमारे जो अच्छे काम हैं उनको आप बताइए, नंबर वन। और आप लोगों से और भी जो नॉन रोटेरियंस हैं उनको भी अपील कीजिए कि वो कैसे रोटरी में जुड़ें और कैसे रोटरी के माध्यम से जुड़ के और हम समाज के तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य यही है कि हम सब मिलके बेनिफिशियरी और ज़रूरतमंद को कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। तो ये मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और अच्छे से अच्छा काम दिखाएं, रोटरी को सब मिलके काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, आपने इतनी सारी बातें शेयर करी और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं भी हैं कि जो आपका विज़न है वो उसमें आप पूरा हो उस विज़न को। क्योंकि अगर आप जैसे लोग समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, मैं समझता हूँ समाज को उतना ही ज़्यादा भला होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं कर सकते कि सब कुछ सरकार ही करे, क्योंकि सरकार और जो संस्थाएं हैं, जो सक्षम लोग हैं, उनको धरती पे आना पड़ेगा, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा और समाज के लिए काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना जी। चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग अबाउट द रोटरी। मुझे ऐसा लगता है जो आपने गवर्नमेंट की बात कही, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को समझा है कि वो खुद सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने कोविड के टाइम पे उनका जो एक्सपीरियंस रहा, प्राइवेट पार्टनरशिप्स को, एनजीओज़ को कनेक्ट करना, ये गवर्नमेंट को भी समझ में आया है और गवर्नमेंट ने रोटरी को एक अपना एक वन ऑफ द पार्टनर बनाया है और उसके माध्यम से काम कर रहे हैं। आज हमारे जो शेखर मेहता जी के जो एफर्ट्स रहे पिछले 5 साल में, आज हम प्राइम मिनिस्टर के क्लोज हैं, प्रेसिडेंट के क्लोज हैं, मिनिस्टरों के क्लोज हैं। जो आज हमारा एक एसोसिएशन विद द गवर्नमेंट है, इट इज़ ऑन द पीक, वी आर वेरी क्लोज टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी वजह से आप देखिए, अभी मैंने एक, जब मैं गवर्नरशिप था जून में, हमने बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्रीज ने बुला के रोटरी से एक साइन किया, 2026 तक शायद वो टीबी फ्री इंडिया चाहते हैं। तो उन्होंने रोटरी को पहले चुना, उन्होंने बुला के रोटरी के साथ एमओयू साइन किया कि भाई आप हमारे पार्टनर बनिए और अगले 3-4 साल में हमको रोटरी टीबी मुक्त करना है। तो ये सारे काम तभी होते हैं जब मीडिया उसको हमारे को मदद करता है। आप मीडिया इसमें बात करेंगे, सबसे बताएंगे तो लोगों को पता डेफिनेटली चलेगा। अनूप जी, जब अगर अच्छा काम किया जाता है तो मीडिया हो या कोई भी हो, सब लोग उसकी बात करते हैं। और जाहिर सी बात है, मीडिया का काम है अच्छाइयाँ भी दिखाना और कमियाँ भी हाँ, दिखाना। दिखाइए, कभी भी कमियाँ ज़्यादा दिखाइए। दिखाते हैं, उसका कारण यही है ताकि उन कमियों को ख़त्म किया जाए और अच्छाइयों की तरफ बढ़ा देखिए जाए। देखिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज वेलकम। हम क्योंकि जब तक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म नहीं होगा आप सिस्टम को बैलेंस नहीं कर सकते। सो वो भी ज़रूरी है, लेकिन ठीक है, करते रहे मीडिया के साथ मिलकर और अच्छा काम करते रहे। थैंक यू सो मच रविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ अनूप जी, और आपने देखा कि इन्होंने क्या-क्या अपने टाइम पे काम किया और इनका विज़न क्या है। यदि हम वास्तव में अपने देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हैं, तो हमें सबको मिलके गाँवों को मजबूत करना पड़ेगा, गाँवों का उत्थान करना पड़ेगा, गाँवों को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि 70% से ज़्यादा जनता गाँवों में रहती है। अगर वो जो गाँव वाले हैं, जो हमारी जीडीपी में एक तरह से हम मान लें कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर मोदी जी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, यानी कि वो अपने लिए राशन भी नहीं खरीद सकते हैं। तो जब वो अपने लिए राशन नहीं खरीद सकते हैं तो हमारी जीडीपी में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम सबको, जो सक्षम लोग हैं, सबसे आह्वान करता हूं कि मिलके अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, क्योंकि आप जिन मेट्रोज में रहते हैं, जिन सिटीज में, शहरों में रहते हैं, अगर वहां से 200 300 400 किलोमीटर दूर निकलेंगे तो आपको जो गांव हैं उनकी सच्ची हकीकत पता चलेगी और उनमें क्या आप काम कर सकते हैं, उनको कैसे डिपेंडेंट बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, सॉरी। तो इंडिपेंडेंट यदि आप उनको बनाएंगे तो मैं समझता हूं वो धीरे 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 करके हमारा देश भी विकसित होता चला जाएगा। और आप सब मिलके एक साथ खड़े हों, मैं समझता हूं इससे बढ़िया समाज सेवा जो हम करेंगे वो ईश्वर से की सबसे बड़ी प्रार्थना होगी। धन्यवाद, नमस्ते।